अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, कुछ मेरे फॉलोअर्स ने दो बीमारियों का स्पेशली पूछा था। एक ऑटिज़म पर, जिस पर पिछली वीडियो थी, और एक दूसरी बीमारी है जिसको कहते हैं ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ADHD क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और चूंकि ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, ये बीमारी बड़े एडल्ट में भी ये मसला हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। तो डिस्कशन भी अक्सर आप लोगों ने बच्चों के इस नफ्सियाती बीमारी पर देखी होंगी। इस पर आगे चलकर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, इसको सादा अल्फाज में ये समझ लें कि ADHD वो बीमारी है कि जिसमें अगर बच्चे हैं या एडल्ट हैं और वो रेस्टलेस हैं, हाइपर एक्टिव हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते, किसी काम के लिए आप उसको कोई असाइनमेंट दें और उसको बिठा दें तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और जज्बाती टाइप के लोग होते हैं। लेकिन अगर मतलब इसको गुस्सा अगर इन लोगों को आ गया तो ये चीर पाड़ और जिसे तोड़ फोड़ कहते हैं, इस लेवल तक ये लोग चले जाते हैं, और ये एक नफ्सियाती आर्जा है। और लोग भी इस तरह होते हैं कि दिन में कुछ औकात में वो एक्टिव होते हैं और कुछ औकात में पैसिव होते हैं, यानी आराम से होते हैं। लेकिन जो ADHD वाले पेशेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी हाइपर एक्टिव जिसको कह सकते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा फ़ाल से होते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, ना किसी काम में तवज्जो दे सकते हैं। पढ़ाई के लिए इनको बिठा दो तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि घंटा आध वो टीचर के सामने बैठे रहें, या ऑफिस में अगर वो एडल्ट हैं तो बैठे रहें, इनके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। तवज्जो को एक जगह पर इर्तिकाज़ इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, कि जिससे हमें पता चल सके कि इस बच्चे को या इस बड़े को ADHD की बीमारी है। इनमें अगर आप अलामात देखें कि कौन सी अलामात ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट इनकी जो अलामात हैं वो ये है कि ये एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते, यानी कोई काम आप देंगे तो उसको थोड़ा करेंगे, फिर उठेंगे, भागेंगे किसी और तरफ, किसी और काम की तरफ जाएंगे, बाहर जाएंगे। मतलब इनमें आराम नहीं होता कि ये स्टिल आराम से सुकून से बैठ सकें। इनकी तवज्जो का इर्तिकाज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये बहुत मुश्किल होता है, यानी कंसंट्रेशन वाला काम अगर आप इनको देंगे तो इनसे ये उकता जाएंगे और उठेंगे। इसके अलावा अगर कोई बात कर भी रहा है तो ये बेसब्रे से लोग होते हैं, उसकी बात काट कर बीच में ये छलांग लगा लेंगे और अपनी बात स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये मरीज जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, जो भी उसके सराउंडिंग में हो रहा होता है तो उसमें उन तमाम कामों में ये हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक्टिविटी उनकी जो मूवमेंट के है, बातों करने की है, इशारों की है, तो उसमें इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी मतलब आपस में बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं तो ये बीच में उसमें दखल अंदाजी करेंगे, और खामखा और मिसाल इस तरह गेम है कि बारी बारी एक नंबर आता है उस गेम में, तो ये उसको इंटरप्ट करेगा कि भाई मेरी बारी तो पहले है, मैं मुझे तो पहले दो, इस टाइप का होगा। अगर ये किसी बातों में लगे हुए हैं, कोई डिस्कशन स्टार्ट है और दो बंदे बड़ा ज़रूरी डिस्कशन कर रहे हैं, ये बीच में छलांग लगाकर उसमें शुरू हो जाएंगे। यानी इन लोगों को सुकून नामी चीज़ कोई नहीं होती, बेसकूनी सी होती है। और अगर आप इनको टोकेंगे, इनको रोकेंगे, तो उसमें फिर जारहाना टाइप का इनका जो एटीट्यूड होता है वो भी आ जाता है, यानी चीरने पाड़ने वाले चीज़ें पाड़ना शुरू कर देंगे, चीज़ें फेंकना शुरू कर देंगे। इस टाइप का बिहेवियर भी इनका देखने को मिलता है। ये भुलक्कड़ से भी होते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है।
डेली का जो टास्क है और उसका कोई लोग रूटीन बनाते हैं, स्कूल जाना है, फिर गेम के लिए जाना है, फिर होमवर्क के लिए बैठना है, फिर ट्यूशन पे जाना है, तो ये इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और ऑफ एंड ऑन इसी जल्दबाजी और इसी हाइपर एक्टिविटी की वजह से इन लोगों से कसरत में गलतियां सरजद होती हैं। इनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आराम से कोई मूवी देख रहा है या म्यूज़िक देख रहा है या कोई और हेल्दी कन्वर्सेशन हो रही है या टीचर लेक्चर दे रही है क्लास में और उधर ये बच्चा बैठा होता है, तो ये आराम से नहीं बैठता, ये हाइपर एक्टिव होता है, उठेगा, पेंसिल गिराएगा, कोई और चीज़ किसी और लड़के को हाथ लगाएगा, इस टाइप की इसका बिहेवियर होता है कि ये स्टिल आराम से सुकून से किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ADHD वाले बच्चे हों तो इनको आप इस तरह पहचान सकते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हों और इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, किसी को हाथ मारा, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को पकड़ा, किसी का पेंसिल छीन लिया, किसी का बॉल छीन लिया, तो इस टाइप की एक्टिविटी जो होती हैं ये इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। व्यूअर्स, इसकी वजूहात जो हैं वो अभी तक बिल्कुल पिन पॉइंट तो हुए नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर रिसर्चेस में सामने बात आई है कि जो ADHD वाले पेशेंट की जो इन्होंने एनालिसिस की हैं तो उसमें जो बातें सामने आई हैं वही मैं यहाँ आपसे शेयर करता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि ये जेनेटिक काज है, यानी जिनाती तौर पर वालिदैन से ये मसला बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है और दिमाग के जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क होता है। डोपामिन हमारे मूवमेंट्स को और ब्रेन से नर्व्स, एक नर्व से दूसरे नर्व को ये सिग्नल भेजते हैं और ये हमारी तमाम मूवमेंट्स और जो रिफ्लेक्सेस हैं उसको मतलब शो करता रहता है। तो इसमें वो कहते हैं कि कुछ कमी हो गई। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि नहीं, जिनको ADHD वाली बीमारी है तो उन लोगों में ग्रे मैटर कम होता है। उनका अगर सिटी स्कैन कर लिया जाए तो उसमें फिर ये लगता है कि इनका ग्रे मैटर जो है वो कम। ग्रे मैटर जो है वो हमारे जो बोलने का वो है उसको कंट्रोल करता है, जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है, मसल में ने क्या करना है, किस टाइप में मूवमेंट करना है, किस टाइम पे स्टिल रहना है, ये चीज़ें कंट्रोल करता है। तो वो कहते हैं कि इन बच्चों में ग्रे मैटर की कमी होती है तो उसकी वजह से वो बेचारे इस तरह हाइपर एक्टिव से होते हैं। तो व्यूअर, ये कुछ थी इसकी अलामात और कुछ इसकी वजूहात। तो अब हम चलते हैं और होम्योपैथिक में देखते हैं। वही बात होगी जो कल मैंने आपसे की थी कि इन बच्चों का भी मियाज़म चेक करें। हमें क्लिनिकली इन बच्चों में ज़्यादातर जो बच्चे इस मियाज़म में पढ़ते हैं वो ट्यूबरक्लोनियम मियाज़म के थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 70 to 80% जो केसेस हमने देखे हैं उसमें मियाज़म ट्यूबरक्लोनियम आया। ये नहीं है कि सब में ट्यूबरक्लोनियम होगा। तो इसमें डॉक्टर को चाहिए कि वो पहले उसका मियाज़म मालूम करे और मियाज़म की रेमेडी दे। उसके बाद हमारे पास इसमें अद्वियात हैं, मैं चंद का इधर ज़िक्र करूँगा आपसे कि जिससे आपको पता चल सके। जिस तरह वेरेट्रम एल्बम है, वो अगर आप बच्चों में ये आदत देखें कि वो बहुत ज़्यादा चीर पाड़ वाले हैं, अगर उसको आप रोकते हैं, बिठाते हैं कि भाई सुकून से बैठो, ये पढ़ो, ये देखो, तो वो नहीं होते बल्कि उल्टा एग्रेशन में आकर चीज़ें फाड़ना लग जाते हैं और गुस्सा शो करने लग जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, रोकेंगे तो और भी वो पुरतशद्दुद हो जाएंगे और चिड़चिड़ापन उनके मिजाज में बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप केमोमिला दे सकते हैं। फिर ऐसे बच्चे आ जाते हैं कि जो फोकस नहीं कर सकते किसी मसले पर, किसी तालीम के लेसन पर, किसी टॉपिक पर वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते और उनमें बहुत कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों में आप ब्राइटा कार्ब जो है उसको याद रखें। ये फेयर, फेट एंड फ्लेबी टाइप के बच्चे होते हैं, सर पर पसीने की ज्यादती होती है, अंडे के शौकीन होते हैं, लड़ने झगड़ने वाले बच्चे, बहुत जज्बाती बच्चे, और जब वो लड़ते हैं तो गालियां भी बकना शुरू कर देता है और लोगों को बुरा भला कहता है। तो ऐसे में आप हायोसाइमस दवाई याद रखें। अगर हायोसाइमस आप देंगे तो उससे इन बच्चों का मसला हल हो जाएगा। कंसंट्रेशन और खुद एतमादी की कमी वाले बच्चों में आप लाइकोपोडियम को याद रखें। उन बच्चों का पेट फूला होगा, ऊपर की बॉडी थोड़ी मतलब उस पर वज़न होगा, नीचे उसका जो जिस्म होगा वो पतला होगा।
تو ایسے بچوں میں آپ لائکوپوڈیم بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ADHD والے بیماری میں بھی بچوں کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس کی تمام ہسٹری آپ ڈاکٹر کو دیں تاکہ ڈاکٹر آپ کے بچے کو بالمثل ایک دوائی دے سکے اور اس سے بچے کا مسئلہ حل ہو سکے۔ اور ہومیوپیتھک میں اس کے بہت بہترین رزلٹ ہیں، بچہ بہت کم عرصے میں بالکل نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنا لگ جاتا ہے۔ اور اگر ایڈلٹ میں بھی یہ مسئلے ہیں اور یہ علامات ہیں تو ادھر بھی آپ کو ہومیوپیتھک کی بہترین ادویات ملیں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔